नगर निगम चुनावों का हर किसी को इंतजार था, लेकिन अब नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं नगर निगम चुनाव। दिल्ली चुनाव के भी आज नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी का 27 साल का सूखा आखिरकार खत्म हो गया है। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 46 से 47 सीटों से ऊपर जो है बीजेपी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 24-25 सीटों पर रह गई, जबकि कांग्रेस का तो शायद उस स्तर पर खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन बात करें अगर करनाल की, तो करनाल के नगर निगम चुनावों को लेकर कई नाम सुर्खियों में है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से मनोज वधवा का नाम भी जो है सुर्खियों में लगातार चल रहा है। इस समय मनोज वधवा जो पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, करनाल नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं, वो आज हमारे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पॉलिटिकल स्टूडियो में पहुंचे। हम उनका स्वागत करते हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। नगर निगम चुनावों से जुड़ी हर खबर हम आपको इसी तरह से लाते रहेंगे। चाहे वो बीजेपी पार्टी से इच्छुक उम्मीदवार हो, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो इच्छुक उम्मीदवार हो, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लगातार डेली स्पेशल कवरेज जो है नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम जो है आपके बीच में इसी तरह से लाती रहेगी। मनोज वधवा जी जो है आज हमारे पॉलिटिकल स्टूडियो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के नगर निगम चुनावों के पॉलिटिकल स्टूडियो में पहुंचे हैं। सबसे पहले उनका धन्यवाद करते हैं। मनोज वधवा जी, आप आए हैं समय निकालकर, सबसे पहले आपका धन्यवाद। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी के नेताओं ने आज लड्डू खिलाए होंगे, उनकी जीत हुई है। सबसे पहले तो कमल जी, आपका और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का आप सभी का बहुत बहुत आभार, और जो हमारे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार। देखिए, चुनाव बीजेपी वाले निश्चित तौर पे जीते हैं, तो उनको आपके माध्यम से मैं उनको बधाई भी देता हूं। और बाकी रही लड्डू खाने की, लड्डू तो खिलाने आए ही नहीं यार का। जब खिलाने आएंगे तो जरूर खाएंगे, ऐसी के उसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर निगम चुनावों की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। क्या लगता है पार्टी क्या मौका देगी? हालांकि कल मीटिंग हुई है, उसमें भी नाम उठे हैं, लेकिन और भी उम्मीदवार हैं। आपको लगता है कि आप ही को टिकट मिलेगा? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि जो योग्य उम्मीदवार है, जो चुनाव में जीत हासिल कर सकता है, मेरा मानना है कि टिकट पार्टी उसी को देगी या उसी को ही देनी चाहिए। बाकी अगर पार्टी हमारी चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी लगाती है तो निश्चित तौर पे चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और वो सीट जीत कर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। वधवा जी, आसान नहीं है। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आज हर किसी को इंतजार था। कांग्रेस की तो बहुत करारी हार हुई है दिल्ली में, जबकि 10 साल शीला दीक्षित जो है मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन इतनी करारी हार कांग्रेस की, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे जो सरकार बननी है वो करनाल की सरकार बननी है, और जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो एक तरीके से पंचायती चुनाव होते हैं। उसमें कोई हरियाणा की सरकार या कोई देश की सरकार तो नहीं बननी। करनाल शहर की जो अपनी लोगों की सरकार होती है वो बननी है। और इस चुनाव के अंदर लोग पार्टी को ज़्यादा तवज्जो ना दे के, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है उसकी फेस वैल्यू को देखते हैं, या जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उसको वो अपना उम्मीदवार के तौर पे जितवाने का काम करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले जब मैं 13 से 15 तक शहर का डिप्टी मेयर रहा हूं, जनता की लड़ाई हमेशा हाउस की मीटिंग में भी लड़ा करते थे, भले वो विकास का मुद्दा हो या लोगों की जो आवाज़ होती थी, हम उसमें नगर निगम में उठाकर उसको उठाने का काम करते थे, उस आवाज़ को। इसलिए मेरा ये मानना है कि वो नतीजे जो चुनाव के आए हैं वो अलग एक मैटर है, और ये जो लोकल सरकार बननी है उसका चुनाव अलग है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के बहुत से नेता हैं, हालांकि अशोक अरोड़ा जो है सीनियर नेता हैं, विधायक भी हैं, और करनाल से उनको प्रभारी बनाया गया है। कल मीटिंग भी की गई थी सभी कांग्रेसी नेताओं की। क्या कुछ उस मीटिंग में फैसला लिया है? क्योंकि कांग्रेस ने ये तो घोषणा कर ही दी है कि वो सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है इस बार। हाँ जी, कल अशोक अरोड़ा जी के अगुवाई में कल मीटिंग हुई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो भी आए थे। उसके अंदर सबसे पहले तो उनसे सुझाव मांगे गए, उसके बाद
अरोड़ा जी हमें सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर गए हैं और शाम को कल लगभग 4 बजे वहाँ पर दिल्ली हाई कमान के साथ उनकी मीटिंग थी। उसके अंदर एक निर्णय लिया गया कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी पहले सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़े थे, ये पहली बार होगा कि सभी जो मेयर के चुनाव हैं या एमसी के चुनाव हैं पार्टी सिंबल पर लड़ने जा रही है। ये निर्णय कल शाम की मीटिंग में हुआ था और उसके बाद उनके प्रेस रिलीज भी हुई पार्टी की कि जो मेयर के चुनाव हैं और एमसी के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो कमेटियां का गठन किया गया चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि कैडर ना होने की वजह से या एक संगठन ना होने की वजह से कमेटियों का गठन किया गया है और उन कमेटियों के माध्यम से पूरे शहर के अंदर वार्ड के इलेक्शन और मेयर का इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, किस तरह की रणनीति बनानी है, उसके ऊपर वहाँ चर्चा हुई थी। यही वहाँ पे मीटिंग का रणनीति में बुरी तरह से कांग्रेस भी जुट चुकी है। अभी कुछ ही देर बाद 6 सवा 6 बजे हम दोबारा से लाइव जुड़ेंगे और बीजेपी के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनको हम निमंत्रण देते हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज के स्टूडियो में, पॉलिटिकल स्टूडियो में आप देख सकते हैं सज चुका है हमारा पॉलिटिकल स्टूडियो। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको बढ़िया तरीके से, जो हमारी पूरी टीम है, आपको निष्पक्ष तरह से पूरी कवरेज जो है दिखाएगी और हमारी सिर्फ अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जो बीजेपी से भी करनाल नगर निगम के सभी वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक हमारे बहन भाई हैं वो पहुंच सकते हैं। 20 से 25 मिनट में दोबारा से यहां पर एक लाइव डिबेट शुरू होगी, उसमें वो शामिल हो सकते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि अगर उनको पार्षद चुना जाए या उनको अगर मेयर चुना जाए तो शहर के लिए या अपने वार्ड के लिए वो क्या कर सकते हैं। अब सवाल उठता है करनाल कौन बनेगा मेयर 2025 का। मनोज वर्मा जी कुर्सी देख लीजिए, नजर आ रही होगी, बहुत अच्छी है, अच्छी कुर्सी बनाई है ना, बढ़िया। कल को आप कहो कि ये कुर्सी अच्छी नहीं बनाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ये तो वैसे कुर्सी आपने जो बनाई है ये राजे महाराजाओं के लिए बनाई है। कि नेताओं के लिए तो कोई भी पॉलिटिकल जो कुर्सी होती है वो राजा महाराजाओं से कुर्सी से कम नहीं होती है। नहीं, हम तो देखिए जनता के सेवक हैं और पिछले 5 सालों के अंदर हमने प्रूव करके भी दिखाया है कि जनता की सेवा करने के लिए ही हम राजनीति में आया था मैं। और निश्चित तौर पे हमें तो कुर्सी का कोई इतना मोह नहीं है, लेकिन ये है कि काम करने के लिए आपको एक पद पे होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम ये चुनाव, अगर पार्टी हमारी चाहेगी, ये चुनाव लड़ेंगे और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की शाही कुर्सी पे हम बैठें। सारे नेता कहते हैं कि मैं तो कुर्सी की लालच नहीं है, मुझे तो कुर्सी का कुछ नहीं लेना, सारी उम्र राजनीति में निकाल देते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर उसी कुर्सी पे बैठते हैं, काम भी करते हैं, कुछ एक नेता भूल भी जाते हैं काम। ऐसा तो नहीं कहीं आपको मौका मिलेगा कहीं आप भूल जाओ। देखिए, हर व्यक्ति, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका उद्देश्य मात्र राजनीति में आना, सत्ता सुख भोगना और धन कमाना होता है। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैंने तो जब पहले एमसी का चुनाव लड़ा था, एमसी का चुनाव लड़ने के बाद, उसके बाद डिप्टी मेयर बनने के बाद मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, सेवा भाव से राजनीति में आए हैं और सेवा करने के लिए। क्योंकि पिछले 5 साल का अगर मेरा रिकॉर्ड देखेंगे आप, 13 से 18 तक के बीच में, कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे कि मनोज के पास हम काम करवाने के लिए गए हैं, उसने किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही बरती है तो मैं बिल्कुल राजनीति छोड़ दूंगा। या कोई एक बात ये कह दे कि किसी प्रकार का उसने लालच रखा है या कोई पैसा टका, कोई रिश्वत, कोई कमीशन खाई है, तो भी मैं आज के बाद राजनीति से। उम्मीदवार बहुत हैं करनाल में, बहुत से उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे बीजेपी में भी जो है 14 से 15 उम्मीदवार जो है मेयर के हैं जिन्होंने आवेदन भरे हैं। अभी एक एक कर सभी वो भी हमारे साथ रोजाना लाइव डिबेट में शामिल होंगे। ऐसे ही कांग्रेस में भी बहुत हैं। गाबा परिवार भी चाह रहा है कि उनको टिकट मिले, अशोक खुराना जी भी चाह रहे हैं, संजय चंदेल भी चाह रहे हैं, और भी बहुत से नेता हैं जो चाह रहे हैं कि उनको कांग्रेस की टिकट मिले मेयर की। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हाई कमान ने फैसला करना है। मैंने अभी पहले भी कहा है आपको, जो भी पार्टी डिसीजन लेगी
या जो पार्टी को लगेगा कि योग्य उम्मीदवार है वो मेयर का चुनाव लड़के जीत सकता है, तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से हमारी पार्टी तक ये संदेश भी देना चाहता हूं कि बिल्कुल टिकट उसी को दें जो चुनाव जीत सकता है। कोई ये तो नहीं है कि भाई हमारा कोई पटा लिखा हुआ है, कोई हमारे नाम की रजिस्ट्री हुई है, भाई हमें ही टिकट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जो व्यक्ति पार्टी को जितवा सकता है उसको टिकट दें। और भाई गाबा जी भी हमारे भाई हैं, खुराना जी भी भाई हैं, सागर भाई भी भाई है। अगर मान लिया उनमें से कोई किसी को भी टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पे मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जैसे अपना चुनाव लड़ूंगा उसके उसी प्रकार उनका चुनाव भी लड़ेंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 3 महीने तो हो चुके हैं, चुनाव खत्म हुए, 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, अभी 100 दिन बीजेपी सरकार ने उसको सेलिब्रेट किया। 3 महीने बाद भी आप संगठन नहीं बना पा रहे, विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहे, 10 साल हो चुके हैं बगैर संगठन के, इस बार भी बगैर संगठन के ही चुनाव लड़ोगे? देखिए, ये वैसे तो क्वेश्चन तो बड़े नेताओं का है। हम तो करनाल लोकल लेवल पे नगर निगम की राजनीति के लिए, वहाँ का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर करनाल के अंदर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी विपक्ष का नेता देखो, अब कर्नाटका के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो बीजेपी ने भी 6 महीने के बाद ही बनाया था अपना विपक्ष का नेता। ये तो कोई नहीं, कई परिस्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं। तो विपक्ष का नेता मार्च में, जैसे पार्टी हाईकमान ने बोला है कि विपक्ष का नेता मार्च के अंदर हम बना लेंगे। और बाकी रही संगठन की बात, संगठन भी अब धीरे धीरे, देखिए पीछे संगठन की वजह से, ना होने की वजह से पार्टी की सत्ता आते आते रह गई। और निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि हाईकमान अब संगठन भी बनाने का काम करेगा। सुमिता सिंह जी हैं, त्रिलोचन सिंह जी हैं, और नेता हैं, क्या साथ देंगे अगर आपको टिकट मिलता है? बात हुई आपसे? देखिए, बिल्कुल सबकी बात हुई है और इस बार बिल्कुल एकजुट होकर पार्टी के सभी जितने भी बड़े नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जोर लगाकर एक कैंडिडेट जिसका नाम टिकट के लिए नॉमिनेट होगा उसको जितवाने का काम करेंगे। इसमें कोई भी इस बार कोई कताई बरतने वाला कोई काम रहेगा ही नहीं। आप देखेंगे एक नए रूप में कांग्रेस पार्टी निगम का चुनाव लड़ेगी और अपने कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जितवाकर नगर निगम के हाउस में भेजने का काम। एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे, करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा 9 विधानसभा है, 9 के 9 एमएलए बीजेपी के हैं। करनाल जिला 5 विधानसभा है, 5 के 5 एमएलए बीजेपी के हैं। इतना आसान नहीं है इस बार चुनाव। नहीं, आसान चीजें तो वैसे भी हमें तो, वैसे मेरे को तो आसान चीजें पसंद नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अब लोग देख ही रहे हैं। देखिए, 10.5 साल के अंदर ये मानते हैं कि लोगों ने बीजेपी को चुना है, लेकिन आम जन आज इतना ज़्यादा परेशान है, किसी भी लेवल पे कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो शहर के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो साबुत हो। सभी जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं। एक पुल बनाया जा रहा है और फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो सिंगल पिलर पे। देखिए, मेरा ये मानना है कि पहले भी इसके लिए बनाने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन जब चुनाव आया तो वो वहाँ से वो अपने जो सामान था वो उठाकर ले गए थे, क्योंकि लोग विरोध में थे। और जैसे ही चुनाव उन्होंने वोट हथियाए, उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने जीतने के बाद दोबारा से वो पुल बना रहे हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि पुल के विपक्ष में हूँ, फ्लाईओवर के, उसके मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है जो वहाँ के भुगत भोगी लोग हैं उनको ज़रूर पूछना चाहिए था इनको, भाई आपको फ्लाईओवर की आवश्यकता भी है या नहीं है। देखिए, कोई ऐसा इतना जो ट्रैफिक व्यवस्था जो खराब थी, वो कोई ये नहीं है कि भाई पुल बनेगा तब ठीक होएगी। आप ये देखिए, व्यर्थ की जो इन्होंने रेड लाइट लगा रखी हैं, इतना पैसा जो खर्च किया उन्होंने,
आप उसका कोई औचित्य बनाओ, बताओ, कोई ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आया हो तो बताओ, बल्कि ज़्यादा जाम की स्थिति हो गई है शहर के अंदर। और जो अब फ्लाईओवर बनने के बाद जो हमारे व्यापारी भाइयों का व्यापार के ऊपर डेंट पड़ने वाला है, वो इस बात से भली भांति जानते हैं वो इस चीज़ को, इसलिए वो जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो इस फ्लाईओवर का विरोध कर रहे हैं। और बाकी रही, आप ये देखिए कि जो सरकार सत्ता में है, सत्ता में होने के बाद भी लोगों को इन्होंने कोई राहत पहुंचाने का काम किया हो। हम नगर निगम की बात कर लें, भले एनडीसी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, भले परिवार पहचान पत्र हो, उनके लिए भी आज किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो लाइनों में लगना पड़ता है। और उसके बाद भी कई दिन बीत जाते हैं वहाँ पे, जब तक उनकी निगम के अधिकारियों की जेब गरम नहीं की जाती तब तक उनको उनका काम नहीं होता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज जनता परेशान है, और उसका खमियाजा मेरा ये मानना है कि ये लोकल चुनाव, जो पंचायती चुनाव है, इसमें बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस के पार्षद जीत कर आएंगे, मेयर भी पार्षद की जीत। एक आखिरी सवाल आपसे अंत में 1 मिनट में, अगर आपको मौका मिलता है, करनाल की जनता मेयर चुनती है, तो क्या करेंगे करनाल के लिए? 1 मिनट में आखिर में। देखिए, जो डेवलपमेंट के आज कहीं ना कहीं छूट गई है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह गया है विकास, तो उसको ये तो पैदा नहीं कर पाए, हम जरूर पैदा करेंगे। उसके बाद जो आज व्यर्थ के इस सरकार ने पोर्टल शुरू किए हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं बनता है, उन पोर्टलों को छोड़ के सीधे काम होंगे। और एक कार्यक्रम हम शुरू करेंगे आज, जो जनता को उनके काम करवाने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो हम कार्यक्रम मेयर आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो लोगों के बीच में जाके, उनकी कॉलोनियों में के बीच में जाके उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। वहीं पे ही जितने भी अधिकारी, रिलेटेड अधिकारी होंगे, उनको वहाँ बुला के उनके वहीं काम करवाएंगे। हर वार्ड के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर हमने 13 से 15 के बीच में बनवाने का काम किया, और आज ये सरकार तो बिजनेस करने में लग गई है, हम दोबारा से जनता के लिए उपलब्ध करवाएंगे जो 5100 फीस होती थी या 3100 उनकी जो फीस होती थी उसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने तो आज व्यापार करना शुरू कर दिया है सरकार ने। उसके बाद हर वार्ड के अंदर कोई ना कोई खेल का ग्राउंड जगह के मुताबिक बनाने का काम करेंगे। करनाल को ग्रीन सिटी और फ्लावर सिटी बनाने का काम करेंगे। जो कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे रह गया है, और भी जो भी काम पेंडिंग ये सरकार नहीं कर पा रही है, उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सभी जनता के सामने मुंह उठाए खड़े हैं, उन सभी मुद्दों के ऊपर शहर को राहत दिलाने का, जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आप देख रहे थे मनोज वधवा, जो कांग्रेस के नेता हैं, मेयर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, और ऐसे उम्मीदवारों से लगातार हम बात करते रहेंगे। कुछ ही देर में दोबारा से हम आपके बीच में पहुंचेंगे। बीजेपी के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं मेयर पद के, पार्षद पद के, वो तकरीबन 20 या 25 मिनट में इसी हमारे पॉलिटिकल लाइव स्टूडियो से जो है कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मनोज वधवा जी हमारे बीच में पहुंचे, इनका हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो पूरी टीम है, इसी तरह की जो स्पेशल कवरेज है आपको लगातार नगर निगम चुनावों से पहले हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपको हमारा ये लाइव डिबेट कार्यक्रम कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। हमारी आप लोगों से अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।